Hello everyone, welcome to my YouTube channel once again and मैं इस वीडियो में बहुत सारी बकबक करने वाली हूँ रिगार्डिंग हाउ टू स्टार्ट योर फ्रीलांसिंग, हाउ टू अर्न मनी एंड एज एन एजेंसी ओनर मेरे को क्या क्या सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं रिगार्डिंग क्लाइंट्स और देयर वर्क और ऑल अदर थिंग्स। सो ये वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है, सो it's better you get a cup of coffee with yourself and just listen to my buck buck. Okay, so let's start. सबसे पहली चीज़ कि लोग ये बोलते हैं कि पैसे कैसे कमाएं, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा रिसेशन चल रहा है एंड लोगों को जॉब नहीं मिल रही है और उसी के साथ लोग ये सोचते हैं मैं कौन सी स्किल सीखूं, क्लॉड आ गया है, चैट जीपीटी, एआई, दिस दैट। हम देख रहे हैं कि इतने सारे रिसेशन हो रहे हैं एंड वैल्यूएबल लोगों की कोई कदर ही नहीं है। तो टू बी ऑनेस्ट जेंजीज जो है वो धीरे धीरे दे आर रिलाइंग ऑन एआईज एंड जो मिलेनियल है दे डोंट वांट टू लर्न अबाउट एआई। सो बोथ ऑफ द थिंग्स, दोनों ही चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकती है। सो बेसिकली पहली चीज़ कि पैसे कमाना बहुत ही आसान है अगर आपको पता है, अगर आपके पास एक सही डायरेक्शन है कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, देन इट्स वे इजी। बट अगर आपको कुछ आइडिया ही नहीं है, आप कुछ वीडियोस देख रहे हो यूट्यूब पे एंड देन यू आर डिसाइडिंग कि यार मैं तो फ्रीलांसिंग करूँगा, आई हैव अ जॉब बट आई एम सो फेड अप विद दैट जॉब कि मेरे को अपना खुद का कुछ करना है। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, उनके केस स्टडीज देखे हैं कि 9 to 5 दे आर डूइंग दैट जॉब एंड आफ्टर दैट दे आर डूइंग देयर साइड बिजनेस। ठीक है, सो ये जो साइड बिजनेस है वो बेसिकली एक कैफ़े हो सकता है, एक रेस्टोरेंट हो सकता है, एक फूड कार्ट हो सकता है, उसी के साथ साथ कोई स्टोर हो सकता है जैसे ज्वेलरी स्टोर हो गया, या फिर कोई फैशन ब्रांड वो ओपन कर लेते हैं, कुछ बेचने का सोच रहे होते हैं ऑनलाइन, कोई होम बेकरी खोल लेता है, कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है। सो बेसिकली इंटरनेट पे आप देखोगे तो इतनी सारी चीज़ें मिलेंगी कि लाइक ये आर्ट, वो आर्ट, रेजिन आर्ट, लिपन आर्ट, कैंडल आर्ट, आई मीन लोग अपने आप को आर्टिस्ट बोलना शुरू कर दिए। बेसिकली मेरा भी खुद का एक कैंडल स्टोर है, बट टू बी वेरी प्रिसाइज वो एक सीजनल बिजनेस हो सकता है। दैट्स नॉट अ बिजनेस ऑन विच यू विल रिलाई द होल ईयर, राइट? तो पैसे कैसे कमाएं? बेसिकली आपके पास स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। जो लोग ये बोल रहे हैं कि आपको स्किल्स की ज़रूरत नहीं है, मैंने इंजीनियरिंग करी है, मैंने कॉरपोरेट में जॉब भी करी है और उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई के साथ और कुछ एक्सप्लोर करने का सोचा एंड आई एम मेकिंग अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी नाउ। अब अगर आपको कोई स्किल चूज़ करनी है तो वही सारी स्किल्स है, जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया। इसके अलावा लोग और दूसरी स्किल्स के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। बट मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि बहुत सी फील्ड्स है जो आपको पता ही नहीं है। लोगों को बस इतना लगता है कि एडिटिंग जैसे कोई जॉब है ही नहीं मार्केट में, या फिर दे थिंक कि इंजीनियरिंग और डॉक्टर के अलावा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। ज़्यादा से ज़्यादा सीए आ गया और जो भी ए ग्रेड जॉब्स है बस वही एग्जिस्ट करती है मार्केट में, कुछ नहीं तो गवर्नमेंट की प्रिपरेशन, सिविल्स की प्रिपरेशन। तो लोगों को लगता है कि इसके अलावा और कोई फील्ड्स एग्जिस्ट ही नहीं करती जिसमें आप जॉब कर सकते हो। दूसरी चीज़ कि जिस तरह से पेपर लीक हो रहा है आजकल, उसमें आप बोल सकते हो कि भाई फ्यूचर बहुत बेकार है स्टूडेंट्स का, क्योंकि उनको पास किया नहीं जा रहा, वो आगे पता नहीं उनको क्या करना है, तो वो क्या करेगा, अपना स्किल्स ही तो बनाएगा।
तो मैं ये बोल रही हूँ कि आप स्किल्स बना लो जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है। नो डाउट आप उसको पढ़ते हुए सीखो या फिर आप जॉब करते हुए सीखो। मैं जानती हूँ जॉब करते हुए बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो जाती है वो सारी चीज़ें, क्योंकि मैंने भी एक टाइम पे जॉब के साथ फ्रीलांसिंग करने का सोचा था, बट वो पॉसिबल नहीं हुआ ड्यू टू सेम रीज़न। 9 to 5 जाओ एंड देन वापस आने के बाद वही सारी खिचखिच। एंड आप कहीं पे पीजी में रह रहे हो, पीजी की तो खैर स्टोरी मैं किसी और वीडियो में बताऊंगी, बट वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था कि मैं अपनी स्किल्स को डेवलप करूं, उसको अपग्रेड करूं, उसको अपस्किल करूं, वॉट एवर यू से। यार यूट्यूब पे ना, इंटरनेट पे आके ये बोलना कि हाँ भाई आप ये रोड मैप फॉलो करो, आपको मिल जाएगा, ठीक है, यू विल क्लोज योर वेरी फर्स्ट क्लाइंट। या फिर हम इंस्टाग्राम पे देख रहे होते हैं अ डे इन माई लाइफ एज एन एंटरप्रेन्योर, और पता नहीं क्यों। देखो, देर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन अ कंटेंट एंड अ जेन्युइन बिजनेस। सो जेन्युइन बिजनेस जो होता है वो एक्चुअली आपके टेस्टिमोनियल दिखाएंगे, वो दिखाएंगे आपने कितने क्लाइंट्स क्लोज किए, वो आपको उस चीज़ के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देंगे। बट इफ़ इट्स जस्ट अ पीस ऑफ कंटेंट, देन माय डियर फ्रेंड, आप उनके झांसे में आ रहे हो एंड इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू फिगर आउट कि मैं क्या करूँ अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। क्योंकि अगर आप किसी और को सुन के अपना डिसीजन ले रहे हो, देन वो भी बिना एक्सप्लोर किए, तो इट्स नॉट डन। आई मीन आप फंस जाओगे कहीं ना कहीं। मैं तब तक उन चीज़ों पे विश्वास नहीं करती जब तक मैं खुद उनको ट्राई ना करूं एंड वो मेरे लिए फिगर आउट ना करे, तब तक मैं आके कुछ नहीं बोलूँगी। आई विल जस्ट कीप एक्सपेरिमेंटिंग विथ माई सेल्फ। मैं बिल्कुल भी ऐसे आके नहीं बोलूँगी कि हाँ भाई एजेंसी खोल लो। आजकल हर कोई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोल रहा है, जबकि उनको मार्केटिंग का एम भी नहीं पता होता है। एंड जब उनसे बाद में क्लाइंट पूछते हैं कि भाई हमारे रिजल्ट क्यों नहीं है, अरे सर आपके अकाउंट में प्रॉब्लम है, अरे सर आपका बजट लो है। भाई मैं ये क्लेम कर सकती हूँ कि कम बजट में आप बहुत अच्छी लीड्स ला सकते हो, क्योंकि हमने लेके आया है। हम 3,000 वाले बजट में भी बहुत अच्छी लीड्स लेके आए हैं। तो बजट लो होना इज वन थिंग, बट उसको लेके एक्सक्यूज बनाना, दैट्स नॉट डन। तो कहीं ना कहीं यू विल हैव टू वर्क ऑन योर स्किल्स एंड यू विल हैव टू स्टे अपडेटेड विथ ईच एंड एवरीथिंग। नाउ द थिंग इज हाउ टू क्लोज योर फर्स्ट क्लाइंट। भाई इंटरनेट पे ना सब लोगों ने जाके बोला मैंने कोल्ड कॉल किया, मैंने ये किया वो किया। भाई कोल्ड कॉल से आते हैं क्लाइंट, बट उसके लिए कोई ये नहीं बताएगा कि आपका एक वो होना चाहिए, बैकग्राउंड होना चाहिए। आपका या तो लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छा होना चाहिए, या तो आपका इंस्टाग्राम अच्छा होना चाहिए जहाँ पे आप अपना काम शोकेस कर रहे हो, या फिर यूट्यूब होना चाहिए। देयर हैज़ टू बी समथिंग, ठीक है। बट लोग ये चीज़ें नहीं बताएंगे। जो भी लोग आज बोल रहे हैं, इंस्टाग्राम पे ऐसी बहुत सी रील्स है जहाँ पे लोग आके बोल रहे हैं कि भाई हमने कोल्ड कॉल किया। कोल्ड कॉल करो, ठीक है, इट्स अ वो एक तरीका है एक क्लाइंट को क्लोज करने का। बट जब तक आप अपने क्लाइंट को अपनी प्रेजेंस नहीं दिखाओगे, वो उस चीज़ को नहीं मानेंगे। ये चीज़ मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि जब हम किसी क्लाइंट को मिल रहे थे, ठीक है, तो हम ऑफलाइन रीच आउट कर रहे थे। तो ऑफलाइन रीच आउट करने पे जब हम क्लाइंट से बोलते थे कि हम आपके लिए ये काम कर सकते हैं, आपके लिए लीड्स ला सकते हैं आपके, तो वो बोलते कि आपका खुद का बिजनेस है। हम बोलते हाँ है। तो हम उनको हमारा जो पेज है वो दिखाते थे एंड देन हमारा क्लोज होता था। बट हमने एक्सपेरिमेंट किया कि एक दो जन को हमने बोला कि हम आपका अम, जो इंस्टाग्राम है उसमें फॉलोअर्स बढ़वा देंगे, या फिर आपकी रीच, आपकी एंगेजमेंट बढ़वा देंगे। वी हैव द स्ट्रैटेजीज फॉर दैट। तो उन्होंने बोला आपका खुद का पेज है, एंड आई वाज सो ब्लैंक एट दैट टाइम। हमारा तो खुद का पेज ही नहीं है, हम क्या करें। एंड देन हमने सोचा कि वी विल हैव टू वर्क ऑन आवर पेज, बिकॉज दिस इज़ नॉट डन। लोग आपका लिंक्डइन मांगने से पहले बोलते हैं कि आपका अपना पोर्टफोलियो दो। एंड आप कोई सी भी चीज़ कर रहे हो, आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहे हो, वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, कोई सी भी चीज़ कर रहे हो, आपका पोर्टफोलियो होना इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। इवन आप
आपका पोर्टफोलियो ऐसे पीडीएफ फॉर्मेट में नहीं है या फिर कोई वेबसाइट फॉर्मेट में नहीं है, डजेंट मैटर, एटलीस्ट यू हैव सम वर्क, यू शुड हैव सम वर्क कि आप अपने क्लाइंट को कन्विंस कर सको। कोई नहीं तो एटलीस्ट 2000 में कन्विंस कर सको कि भाई आप एटलीस्ट 1 महीना ट्राई करके देखो, अगर आपको हमारा काम अच्छा नहीं लग रहा तो इट्स ओके, आप हमारी सर्विस जो है वो रोक सकते हो। बट लोग ये नहीं करते। लोग इंस्टाग्राम पे दिखाते हैं कि नाचते खेलते हंसते कूदते वो कोल्ड कॉल्स कर रहे हैं, एंड बहुत सारे लोग उनको रिजेक्ट भी कर रहे हैं। बट कोल्ड कॉल्स डज वर्क, वो तभी काम करेगी जब आपका एक्चुअली एक बैकग्राउंड है। आप देखोगे कि अ, जिन जिन लोगों ने भी बोला है कि मैंने एजेंसी स्टार्ट करी, मैं फाउंडर हूँ, ये हूँ वो हूँ, उन सबका देखना दे विल बी इन्फ्लुएंसर्स। एक होता है कि जो ब्रांड है उसको कंटेंट बनाना पड़ रहा है टू रीच आउट टू पीपल, दैट इज एडवर्टाइजमेंट। एक होता है कि लोगों को दिखाने के लिए वो वीडियोस बना रहे, दैट इज नॉट बिजनेस, दैट इज नॉट एडवर्टाइजमेंट, दैट इज अ पीस ऑफ कंटेंट। बहुत सारे कैंडल मेकर्स है, बहुत सारे रेजिन आर्टिस्ट्स हैं, एंड वो लोग ये क्लेम करते हैं कि भाई उनके पास बहुत सारे ऑर्डर्स आते हैं, वो बल्क ऑर्डर्स बेचते हैं। हाँ, बहुत से लोगों को बल्क ऑर्डर्स मिलते हैं, बट वो ऑर्डर्स उनको ऑनलाइन नहीं मिलते, वो उनको ऑफलाइन जाके ऑफर करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स दिखाते हैं, एंड देन ठीक है वो चीज़ उनके पास उसका ऑर्डर आता है। हमारे पास भी वैसे ही ऑर्डर्स आते थे और अब अभी भी ऐसे ही ऑर्डर्स आते हैं। हम ऑफलाइन जाके रीच आउट करते हैं, हम ऑनलाइन रीच आउट नहीं कर रहे हैं लोगों को। तो बात यह है कि इंटरनेट पे लोगों ने इतना कचरा भर दिया है, लोगों ने इतना ब्रेन वॉश कर दिया है कि दे डज नॉट केयर कि सामने वाला जो इंसान है उसका क्या होने वाला है। जो इंसान है, जो पर्सन है, वो तो एक्चुअली आपका कंटेंट देख रहा है कि उससे कुछ सीख ले। क्योंकि मैंने भी एक टाइम पे बहुत बहुत टाइम वेस्ट किया था ये सारे कंटेंट को कंज्यूम करने में। बट जब मैं एमबीए कर रही हूँ, जब मैं एमबीए में आई तो मेरे अंदर वो चीज़ आ गई कि साला इसका तो इतना सेल्स ही नहीं है जितना ये दिखा रहे हैं। मैं नाम नहीं लूँगी, बट एक कैंडल स्टोर है, ठीक है। तो वो जो बंदा है वो क्लेम करता है कि मेरे को मैंने 3 महीने में 1 लाख का रेवेन्यू, 10 लाख का रेवेन्यू कर दिया। वो अपने वीडियोस में दिखा रहा है कि उसने बहुत सारे कैंडल्स जो है उनको बेचा है। बट जब हमने इन्वेस्टिगेट किया, जब वो बोलता है कि भाई हमने अमेज़ोन पे सेल किया, मीशो पे सेल किया, फ्लिपकार्ट पे सेल किया, माय डियर फ्रेंड, मैं बता दूं, अगर आपको कहीं पे भी पैन इंडिया जाना है देन यू हैव टू गेट द जीएसटी। ही डिड नॉट हैव द जीएसटी। और अभी बहुत सारे लोग आकर मेरे को बोलेंगे कमेंट में कि भाई बिना जीएसटी के आप अपने स्टेट में तो मतलब कर ही सकते हो शिपिंग। जिसको थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा ई कॉमर्स के बारे में वो ये आके बोलेगा मेरे को कि भाई आप बिना जीएसटी के तो अपने स्टेट में कर ही सकते हो। बट नहीं, नहीं, वो अपने वीडियोस में क्लेम कर रहा है कि उसने पैन इंडिया डिलीवरी करी है, शिपिंग करी है। तो उसने क्लेम करा। हम लोगों ने घंटों घंटों बैठ के उस चीज़ को फिगर आउट किया कि भाई इसने 3 महीने में 10 लाख का रेवेन्यू किया कैसे। हमें कहीं पे भी कोई डेटा नहीं मिला। अगर अगर वो पर्टिकुलर ब्रांड है तो वो अमेज़ोन पे होती, मीशो पे होती, फ्लिपकार्ट पे होती, बट नहीं, ऐसे नहीं था। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो बोलेंगे कि भाई आप ज़ीरो पैसे में अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, ज़ीरो पैसे में फ्रीलांसिंग कर सकते हो। नहीं, जो लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि ज़ीरो पैसे में आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, कभी मत मानो उनकी बात। क्योंकि मैंने भी कभी माना था उन लोगों की बात। और टू बी ऑनेस्ट यू नीड सम इन्वेस्टमेंट, एंड फॉर दैट यू विल हैव टू अर्न सम मनी। मनी कैसे आएगा? जब आप फ्रीलांसिंग करोगे। फ्रीलांसिंग कैसे करोगे? जब आपके पास स्किल्स होगी। सिंपल सा फंडा है कि अगर आपको आपका खुद का बिजनेस, खुद का स्टोर खोलना है देन यू विल नीड सम काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट
जिसके लिए भी आपको स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि हाँ भाई क्लॉड आ गया, जीपीटी आ गया, ओपस आ गया, ये आ गया, वो आ गया, यू डोंट नीड टू डू मोर स्किलफुल वर्क, तो ये सब झूठ है। आप एआई को यूज़ करो, एज अ टूल यूज़ करो, बट डोंट रिलाई ऑन एआई कम्प्लीटली। ठीक है, हम भी एआई यूज़ करते हैं हमारे काम के लिए, बट हम कम्प्लीटली उसके ऊपर रिलाई नहीं कर जाते, हम उस पर डिपेंडेंट नहीं है बिल्कुल भी। कल को अगर एआई नहीं भी होगा तब भी वी आर एबल टू डिलीवर द सेम क्वालिटी दैट वी आर गिविंग राइट नाउ। मेरा अपना खुद का एक कैंडल स्टोर है, बट फॉर मी दैट डिड नॉट वर्क आउट। ठीक है, कि आप कितना भी ऐड चला लोगे, आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा होगा, आप कितना भी मार्केटिंग में पैसा लगा दोगे, आपका प्रोडक्ट नहीं जाएगा आगे तक जब तक आप कंटेंट नहीं बनाओगे। बट कंटेंट भी कचरे जैसा नहीं बनाना है, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट बनाने पड़ेंगे आपको, जैसे यूजीसी कंटेंट हो गया, ठीक है, आपका एडवर्टाइजमेंट हो गया, स्किट हो गया, तो उसमें भी बहुत अलग अलग कंटेंट होता है जो आपको एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं, ट्राई आउट करने पड़ते हैं, एंड देन यू हैव टू कीप अ ट्रैक कि भाई कौन सा वर्कआउट कर रहा है, कौन सा वर्कआउट नहीं कर रहा है। तो सर्विस बेस्ड स्टार्टअप इज बेसिकली कि आप किसी को कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि आप वीडियो एडिटिंग प्रोवाइड कर रहे हो, आप ग्राफिक डिजाइनिंग प्रोवाइड कर रहे हो, आप डिजिटल मार्केटिंग, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन प्रोवाइड ऑनलाइन, बट यू विल नीड स्किल्स फॉर दैट। ओके, अब बात ये है कि क्लाइंट कैसे क्लोज करें। तो वो मैंने बता दिया कि क्लाइंट क्लोज करने के लिए यू विल हैव टू नीड अ पोर्टफोलियो। ठीक है, तो पोर्टफोलियो के बिना आप बिल्कुल भी क्लाइंट क्लोज नहीं कर पाओगे until and unless they are like willing to give you a chance। तो हमने भी बहुत लोगों को चांस दिया हमारे साथ काम करने के लिए, बट द थिंग इज़ कि उनके पास स्किल्स नहीं थी, या तो वो चले गए, या तो हमने छोड़ दिया उनको, तो या तो वो हमारे साथ काम करने में कंफर्टेबल नहीं थे। तो होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। अब मैं तो कंटेंट नहीं डाल रहा, तो मेरे को कैसे क्लाइंट मिलेंगे। स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर सोशल्स। जब मैं ये बोलती हूँ तो मेरा मतलब ये होता है कि बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड। अगर आप कुछ नई चीज़ सीख रहे हो, शेयर दैट थिंग, डॉक्यूमेंट योर लाइफ। जब तक आप वो चीज़ करोगे नहीं तब तक मतलब आप बता नहीं पाओगे कि आपको क्या क्या चीज़ें आ रही है, आप क्या कर सकते हो, व्हाट पोटेंशियल यू कैन गिव। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप कचरा कंटेंट बनाओगे और फेक करोगे। बहुत से लोग बोलते हैं कि फेक इट टिल यू मेक इट, बट 90% ऑफ द इंटरनेट इज फेक राइट नाउ। नेक्स्ट, मान लो आपने क्लाइंट क्लोज कर दिया। ठीक है, अब क्लाइंट क्लोज करने के बाद लोगों को पता ही नहीं है हाउ टू डील विद देम। हमें भी नहीं पता था कि कैसे उनसे कैसे बात करनी है, कैसे क्लोज करना है, क्या बजट देना है, एंड किस तरह से हमारी पेमेंट निकलवानी है। ये सारी चीज़ें हम लोगों को बिल्कुल नहीं पता थी। तो पेमेंट निकालने के लिए सबसे पहले तो मैं बोल देती हूँ, प्लीज़ मेक अग्रीमेंट। उनको बोलो कि भाई आपको इतना एडवांस पेमेंट करना पड़ेगा, एंड देन द रेस्ट इज़ ऑन यू कि आप किस तरह से पेमेंट लेना चाहते हो। एटलीस्ट सिक्योर सम अमाउंट ऑफ योर सेल्फ। बट आप एडवांस भी तभी ले पाओगे जब आपने अपना काम दिखाया होगा। तो मैं बार बार यही चीज़ वापस रिपीट कर रही हूँ कि शो केस योर वर्क। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो तो यू हैव अ लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स, जैसे Behance हो गया। ठीक है, Behance पे आप अपना काम शोकेस कर सकते हो। गारंटीड नहीं है कि वहाँ से आपको काम मिल सकता है। ठीक है, मैं ये भी नहीं बोल रही कि आपको लिंक्डइन पे गारंटीड काम मिलेगा, फाइवर पे गारंटीड काम मिलेगा, अपवर्क पे। भाई हर दूसरा तीसरा इंसान फ्रीलांसिंग वर्ल्ड में यही बोल रहा है कि आप फाइवर पे जाओ, आप अपवर्क पे जाओ, आप फ्रीलांसर पे जाओ। दैट डिड नॉट वर्क आउट फॉर अस। सो हमने जो तरीका निकाला वो ये था कि हम ऑफलाइन जाते हैं, एंड ऑफलाइन दे आर सेटिस्फाइड विथ आवर वर्क। हमने अपना एक पोर्टफोलियो बिल्ड किया, एंड देन वी स्टार्टेड टू गेन द ट्रस्ट ऑफ अदर क्लाइंट्स एंड ऑल अदर थिंग्स। तो उसी के साथ हमने शुरू कर दिया, एंड ये तभी पॉसिबल है जब
आपने एक्चुअली कुछ काम किया होगा, भले ही आपने किसी और का काम ले लिया। सपोज आप, मान लो आपको वीडियो एडिटिंग करनी है, आप राज शमानी का कोई पॉडकास्ट ले लो, आपको बहुत से उसमें रॉ वीडियोस पूरा पॉडकास्ट ही रॉ होता है, उसी को एडिट करो जो उनके शॉर्ट्स बन रहे हैं, उसी को शोकेस करो कि हाँ मैं ऐसे लेवल का बना सकता हूँ। एक बार आप बताओगे उनको, वो खुद आपको रीच आउट करेंगे। एटलीस्ट उनके दिमाग में बिठा दो कि हाँ हम ये काम कर रहे हैं, राइट। अब बात यह है कि क्लाइंट जब पैसे ना दे तब क्या करना है। हमारे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है कि क्लाइंट ने हमको पैसे ही नहीं दिए और हमें पता ही नहीं है कि हमें क्या करना है। 2-2 महीने तक हमारे पैसे डीले होते थे। बट एक होता है कि ट्रस्ट बिल्ड करना। ठीक है, पहली बार हमने बोल दिया कि सर आपको इतना टाइम में पेमेंट करना पड़ेगा, अगर नहीं कर पाओगे तो जो जितने भी एड क्रिएटिव्स हमने बनाए हैं, जितने भी वीडियोस हमने करे हैं, तो वो हम टेक डाउन कर लेंगे। बट फिर उन्होंने बोला कि जिसका पैसा मैं दे चुका हूँ उसको क्यों टेक डाउन करना है। तो बात ये है कि आप अगर बैंक में भी जा रहे हो, ठीक है, आपका कोई लोन का पैसा बच रहा है, तो अगर आपने गोल्ड गिरवी रखा है तो वो पूरा गोल्ड लेगा कि सिर्फ उतना ही पैसा लेगा? गोल्ड तो पूरा बेचेगा ना, जब तक वो अपना पैसा रिकवर नहीं कर रहा। तो हमने भी वही किया, हमने सारे वीडियोस और वो सारी चीज़ें टेक डाउन कर दी। बट दूसरी बार भी वही सेम चीज़ हुई, तीसरी बार भी वही सेम चीज़ हुई। बट जब हमें पता चला कि वो क्लाइंट हम लोगों को पैसे दे रहा है, भले ही लेट दे रहा है बट दे रहा है, तो हमने अ काइंड ऑफ एक रिलेशनशिप बिल्ड कर लिया उनके साथ। ठीक है, रिलेशनशिप बिल्ड करने का मतलब होता है एक ट्रस्ट बिल्ड करना। कि अगर आप एक क्लाइंट का ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हो, आप उनको बोल रहे हो कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आपका कोई प्रॉब्लम हो गया है एंड वो प्रॉब्लम की वजह से आप पे नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, वी विल वेट। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अग्रीमेंट नहीं बनाओगे, यू विल हैव टू मेक द अग्रीमेंट इन ऑर्डर टू सिक्योर योर पेमेंट एंड योर वर्क। क्योंकि फ्रीलांसिंग वर्ल्ड में बहुत से स्कैम्स होते हैं एंड मैं स्कैम्स का भी पार्ट बन चुकी हूँ। वो स्कैम के बारे में मैं किसी और वीडियो में बताऊंगी आप लोगों को। तो ये होता है कि बिल्ड अ गुड रिलेशनशिप विथ योर क्लाइंट्स। आप उनको स्ट्रिक्टली जाके बोलोगे कि नहीं हम तो यही करेंगे, तो वो जितना रिफ़र भी कर रहे होंगे आपको आगे किसी और काम के लिए, वो भी नहीं करेंगे। हमने इन क्लाइंट के साथ एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड किया, जिसकी वजह से वो हमें आगे रिफ़र कर रहे हैं, दूसरे लोगों को बोल रहे हैं कि हाँ भाई इनका काम बहुत अच्छा है, आप इनसे सर्विस ले सकते हो। सो दैट एक्चुअली मैटर्स अ लॉट। दैट इज अ गोल्ड माइन कि एक रेफरल आपको मिल रहा है एंड दैट ड्यू टू दैट रेफरल यू आर गेटिंग न्यू क्लाइंट्स। ठीक है, सो दैट्स हाउ यू आर ग्रोइंग योर बिजनेस, योर सर्विस बेस्ड बिजनेस। अब बात यह है कि बहुत बार ऐसे होता है कि जो क्लाइंट होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं पहले महीने में हमको कम पैसों में कर दो। मान लो कि हम 10,000 में कोई रील दे रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हम 10,000 में कोई रील दे रहे हैं, बट वो क्लाइंट बोल रहे हैं नहीं नहीं फर्स्ट मंथ है आप कम में कर दो। चलो मान लो हमने बोल दिया कि ठीक है हम 8,000 में करके दे रहे हैं, है ना। अब बात यह है कि हमारे साथ ऐसा एक सीन हुआ कि वो क्लाइंट ने आके हमें ये बोला कि पहले उन्होंने बोला कि 2 दिन में एक बार हम रील दे पाएंगे क्योंकि आपका बजट लो हो जाएगा। ही वॉज ओके विथ इट। बट आफ्टर अ वाइल जब हमने दूसरे मंथ काम स्टार्ट किया उनका, ही सेड कि हमें एवरी सिंगल डे रील चाहिए। आई एम लाइक 2 दिन में एक बार रील दे रहे थे, उससे एवरी सिंगल डे हमें हमें दिक्कत नहीं है, हम दे देंगे रील। बट प्रॉब्लम ये थी कि एवरी सिंगल डे उनको रील चाहिए, बट इन अ सेम बजट में उनको एवरी सिंगल डे रील्स चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं था हम लोगों के लिए। दूसरी चीज़, हम लोग संडे को ऑफ रखते हैं। नो डाउट हमारी कोई फिजिकल ऑफिस नहीं है, वी ऑल, मेरी जो भी टीम है, वी ऑल वर्क सो हार्ड एंड अपना जान लगा के काम करते हैं। वी वर्क रिमोटली, यस, वी डोंट हैव अ फिजिकल ऑफिस, वी वर्क रिमोटली। एंड रिमोटली भी हमारे अंदर इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन है। हम लोग वीसी में बैठ के हमारा काम कर रहे होते हैं, डिस्कॉर्ड पे बैठ के हमारा काम कर रहे होते हैं विथ आवर होल टीम।
एंड फ्रेंड्स है तो हम गेम्स भी जाके खेल रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। बट जब कोई क्लाइंट हमें आके बोलता है कि हमें एवरी सिंगल डे रील चाहिए इन द सेम बजट विच इज़ नॉट पॉसिबल, हमने चलो मान लो कि एक और मंथ के लिए अग्री कर लिया। अब बात ये थी कि संडे को हमारा ऑफ रहता है, बट संडे को जो क्लाइंट है वो हमें मैसेज कर रहा है कि 20 ही मिनट तो लगता है वीडियो एडिट करने में, कितना ही टाइम लगेगा, मुझे नहीं पता, आप कैसे भी करके मेरे को वीडियो दो। रात के 9:30 बजे वो हमें बोल रहे संडे के दिन कि आई वॉन्ट द वीडियो, इट जस्ट टेक्स 20 मिनट्स। आई यू सीरियस? लाइक सीरियसली? आपको लगता है कि 20 मिनट लगेंगे खाली एक वीडियो बनाने में? इट्स नॉट पॉसिबल। तो उन्होंने हमें बहुत गंदे तरीके से हमसे बात करी, एंड उसके बाद हमने उनका काम नहीं किया बिल्कुल। एंड द रीज़न वॉज कि वी डिड नॉट वांट कि हमारा जो रिव्यू है वो डाउन चला जाए। तो कम पैसे में ज़्यादा काम करने से बेटर है जस्ट लेट गो दैट क्लाइंट। ठीक है, क्योंकि अगर आप उनको लेट गो करोगे तभी आप एक नया अच्छा क्लाइंट ढूंढ पाओगे, उनके साथ काम कर पाओगे। यू नेवर नो कि आपको थोड़ा कोई अच्छा पे आउट भी कर दे, ऐसे क्लाइंट्स भी मिल जाएंगे आपको। यू नेवर नो अबाउट दैट। तो बात यह है कि यू हैव टू कंटिन्यूअसली कीप अपस्किलिंग योर स्किल्स। और दूसरी चीज़ कि ऐसे क्लाइंट से दूर रहा करो कि हमें सेम बजट में ज़्यादा चीज़ें चाहिए। प्यार से उनको मना कर दो कि नहीं सर हो पाएगा हमसे, क्योंकि आप मार्केट में जाके पूछ के आओ। ठीक है, बहुत सारा चार्ज करते हैं लोग और हम उससे कम में ही करके दे रहे हैं। यहाँ पे मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, आइदर यू विन द क्लाइंट विथ क्वांटिटी और विथ क्वालिटी, दोनों में से एक चीज़ करो। एंड नेवर एवर टेक अर्जेंट वर्क। ठीक है, अगर आपको 9:30 बजे कोई आके बोल रहा है कि भाई मेरे को आधा एक घंटे में वीडियो दे दो, मत करो। उनको बोलो कि यही टाइम है, इसी टाइम में हम करेंगे। क्योंकि एक बार अगर आप क्लाइंट से बात करोगे, अगर आपने एक बार उनको, ठीक है, वो फ्रीडम दे दिया कि वो करेंगे, तो वो दूसरी बार भी आपसे बोलेंगे, तीसरी बार भी आपसे बोलेंगे। आपने चलो मान लो 2 बार भी कर दिया, 3 बार भी कर दिया, ज़्यादा बार करके दोगे ना फिर वो आदत लग जाती। तो उन चीज़ों से बचना है आपको। और ऐसे वीडियो से तो खास दूरी रहा करो जो बोले कि आप ज़ीरो पैसे में बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। नहीं कर सकते बिल्कुल, इट्स नॉट पॉसिबल। यू विल इन्वेस्ट योर टाइम, effort, money, everything as a freelancer। एंड जब मैं बात करती हूँ ना कि मैंने बहुत लोगों को देखा है जो बोलते हैं आई एम अ फ्रीलांस वीडियो एडिटर, आई एम अ फ्रीलांस ग्राफिक डिज़ाइनर, तो लोग हिचकिचाते हैं। उसका रीज़न ये है कि जो बच्चे हैं, ठीक है, उन्होंने मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन कर रखा है। जो एक्चुअल वैल्यू लोग प्रोवाइड कर रहे हैं उससे बहुत कम में लोग बना के दे रहे हैं। एंड उन लोगों का मेंटालिटी ये है कि मेरे को बस पैसे कमाने हैं, तो वो डाउन कर दिया उन्होंने पूरा मार्केट। बट द रियलिटी इज, अगर आप बोल रहे हो आप फ्रीलांसर हो, तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप अपना जो कोर स्किल है बस उसी को सीखते जाओ, उसी को मास्टर करते जाओ ना। you will also have to learn how to scale yourself, how to sell your skill, how to communicate to your client, how to close a client, how to negotiate। ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो फ्रीलांसिंग ईजी है भी और नहीं भी। ईजी इसीलिए है क्योंकि अगर आपके पास स्किल्स है देन देर इज़ नो बडी हु विल यू नो डेयर टू स्टॉप यू। क्योंकि एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, तीसरा नहीं तो चौथा, आपको मिलता ही जाएगा, मिलता ही जाएगा। इफ़ यू नो एग्जैक्टली कि मैं क्लाइंट कहाँ से लेके आऊँ, मैं कैसे बात करूँ, मैं कैसे यू नो अपना क्लोज करूँ, कितने में क्लोज करूँ, सारी चीज़ें। तो एज अ फ्रीलांसर आप सिर्फ और सिर्फ अपने कोर स्किल्स पे काम नहीं करोगे, यू विल ऑल्सो वर्क ऑन
बिजनेस साइड ऑफ योर सेल्फ। तो आज का वीडियो वैसे भी बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है एंड आई होप आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिली है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। ये सिर्फ एक जनरल वीडियो था बट मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा कि व्हाट ऑल थिंग्स आर गोइंग ऑन इन इंटरनेट is just a piece of content. Most of the things are a piece of content and they are not even making the amount of revenue they should or they claim. बहुत से लोग होंगे जो बोलेंगे कि मैं आपकी एजेंसी को 12 लाख पर महीने कमाना शुरू करवा दूंगी, कमेंट दिस कमेंट दैट, दे जस्ट वांट एंगेजमेंट एंड वो बस अपना कंटेंट पुश कर रहे हैं एनी हाउ। रियलिटी अगर आप उनके बारे में सर्च करोगे थोड़ा बहुत भी लिंक्डइन पे जाके या फिर उनके सोशल्स पे जाके, आपको पता चलेगा कि दे आर नॉट इवन मेकिंग अ सिंगल पेनी जो वो क्लेम कर रहे हैं। तो ऐसे थोड़े लोगों से दूर रहा करो या फिर थोड़ा ध्यान रखा करो, क्योंकि in today's world everybody is focusing on building a personal brand including myself, बट मैं वो चीज़ें शेयर करती हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस करी है, जो मैंने एक्चुअली फील करी है, जो मैंने एक्चुअली अपने पे एक्सपेरिमेंट करी है। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने एक्सपेरिमेंट की है, मैंने सीखी, मैं फेल हुई, मैं रोई, मैंने रात रात भर जाग के रिसर्च किया, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे शेयर करूँगी। सो इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माई चैनल येट, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड मैं मिलूँगी आपको अगले वीडियो में। आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया आया हो कि हाउ टू स्टार्ट, वेयर टू स्टार्ट, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू एंड इफ़ यू वांट मोर सच वैल्यूएबल कंटेंट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं मिलूंगी आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन विद मी। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।